कैसे आप लोग? बैठो भाई, क्या क्या बोला? लड्डू बोला क्या? तुम मेरे को क्या बोला? अभी अभी यहाँ से निकलकर क्या बोला ये बता। नमस्ते नहीं बोला तुम्हें? चलो बैठो फटाफट। कौन? मेरे ऑनलाइन बैच है अमृत बैच करके, आरपीएफ का, रेलवे का ना। उसमें कम से कम 30 से 35 डेली लव यू बोलते हैं मेरे को, डेली। सर आई लव यू, सर आई लव यू, सर आई लव यू। हाँ, तो मैं भी लव यू को बोलना पड़ता है उनको सम्मान में। अब एक दो तीन का कंफ्यूजन हो जाता है। एक सोनू करके आता है, मेरे को समझ आता है लड़का की लड़की है, तो मैं उसके लव यू को कभी रिप्लाई नहीं देता। मैं गड़बड़ होती है चीजें, मुझ पर डाउट होने लगा तो मेरी उसको चक्कर रहेगा। अरे चलो, हाँ बेटा कर तो साड़ी में अच्छा नहीं लगेगा। चलो चलो पढ़ लो। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं ना इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ। मेरे डायलॉग बहुत खतरनाक रहते हैं, तो साया मत करना। मैं भूल जाता हूँ कि टीचर वाले पद पे खड़ा हूँ, है ना। चलो हल्ला लिया हम लोग। कहाँ तक हो गया था लास्ट? 31। हाँ हाँ हाँ, गुस्सा नहीं करेंगे, 31 से करेंगे। नहीं से करना है? अच्छा 34 कर लिया, सॉरी सॉरी। 30 ये नंबरिंग गड़बड़ है। हाँ हाँ प्रभु, मुझे गिनती आती है। चलिए बढ़िया। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12.5% और 8% की तोड़ कमाकर छूट देने के बाद 5,474 रुपए में क्या करा गया? बेचा गया, है ना। एक छूट कितने परसेंट की दी है? 12.5। एक छूट कितने परसेंट की दी है? 8। और ये दो डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने में बेचा है? 5,474 में बेचा गया। तो ये 5,474 में बेचा गया, मतलब ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब वस्तु का आपको अंकित मूल्य बताना है, यानी कि क्या बताना है? मार्क प्राइस बताना है। ध्यान से बोर्ड पे देखना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर आपके परसेंटेज डेसिमल में हो तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं? रेशियो से। तो वो बोल रहा है भैया एक जो डिस्काउंट है वो कितने परसेंट का है? 12.5। और एक डिस्काउंट कितने परसेंट का है? 8। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 8% की अपन को वैल्यू कितनी है? तो 8 बटे में कितना हो जाएगा? 100। 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 से कितनी बार? 25 बार। 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। तो 8% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी? 2 बटे कितनी आ जाएगी? 25। अब ये दोनों जो परसेंटेज अपन को दे रखे हैं ना, ये काय के परसेंटेज है? डिस्काउंट के। और डिस्काउंट जो होता है वो किस पर होता है? अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर। तो इसीलिए नीचे वाला नंबर आपका क्या होगा? मार्क प्राइस, और ऊपर वाला दिखाएगा डिस्काउंट को। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका मार्क प्राइस कितना है? 8। 8 पे का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पे आपका मार्क प्राइस कितना है? 25। 25 पे 2 का डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अरे क्लियर है? अब इधर देखो भाई, अगर मैं 25 × 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 200। 7 × 20 140, 7 × 31 ये कितना आ जाएगा? 161। ये मेरा मार्क प्राइस आ गया, ये मेरा क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया। आप बताओ ये मुझे काय की वैल्यू दे रखी है? 5,474 में क्या करता है? बेचता है। तो 5,474 में बेचता है, मतलब क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो 5,474 जो है वो कितने की वैल्यू है? 161। और इनको मुझे मार्क प्राइस निकालना है तो कितने का कर दूंगा? 200। अब ध्यान से देखना, ध्यान से। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 4। इसका कितना है? 1। 1 की टेबल में 4 कितनी बार? 4 बार। 4 दूनी कितना? 8। और 7 में आखिरी में कितने जीरो? 2 जीरो। तो ये कितना है? ये आया समझ में? आखिरी में 2 जीरो, आंसर के आखिरी में कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो। इकाई में देखो 1 से 4 बार 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। एक बार चेक करिए ना, मेरे हिसाब से यही आंसर है, ये ना। अभी चेंज क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। देखो किराने की दुकान 500 और उससे अधिक की खरीद पर 10% की छूट दे रही है। तो पहले मैं आपको एक सजेशन दूं। अभी पिछले 2 साल से सीजीएल ने डिस्काउंट में ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे कि अपन मान के चलो कि सीजीएल ने क्वेश्चन ऐसे बनाया कि जैसे कोई दुकान है और उसके बाद उसने पूरा पर्चा छाप रखा कि तुम मेरे यहाँ से 500 की खरीद करोगे तो मैं 200 रुपये मुफ्त दे दूंगा, 2,000 की खरीद करोगे तो 200 रुपये मुफ्त दे दूंगा, 5,000 की खरीद करोगे तो 300 रुपये मुफ्त दे दूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें कसम नहीं खानी है कि हमें हर वैल्यू का उपयोग करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें उस पूरे पर्चे में उसी वैल्यू से मतलब है जितना जितना उनसे क्या करा गया है, पूछा गया है। आगे बात समझ में? क्योंकि सीजीएल में पिछले 2 साल से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर वो 500 में खरीदता है तो इतना डिस्काउंट ले लेगा, 1,000 में खरीदता है तो इतना ले लेगा। अब 500 में खरीदता है तो इतना, 1,000 में खरीदता है तो इतना। तो क्वेश्चन आखिर में दोनों का नहीं बोलेगा। क्वेश्चन आखिर में बोलेगा कि उसने 500 का खरीदा। तो अगर 500 का खरीदा तो 1,000 वाला डाटा है ना, तो क्वेश्चन के अंदर अगर ये भी रखा है तो अपने किसी काम का नहीं है। समझ आया मैंने क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ना मेरे साथ ध्यान से। एक किराने की दुकान 500 और उससे अधिक की खरीद पर कितने परसेंट की छूट दे रही है? 10%। मतलब आप किराने की दुकान पे जाओ, या तो आप 500 की खरीद कर लो या 500 से ज्यादा की खरीद कर लो। मतलब 500 या 500 से ज्यादा, 500 या 500 ज्यादा की खरीद करोगे तो आपको डिस्काउंट कितना परसेंट मिल जाएगा? 10%। मतलब 499 पे नहीं मिलेगा, कितने पे मिलेगा? या तो 500 या 500 से ज्यादा। समझ में आ रही बात? कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा? 10%। आगे 250 से अधिक लेकिन 500 से कम। 250 से ज्यादा की खरीदारी करूं लेकिन 500 से क्या करूं? कम की करूं, तो उसे कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 5%। 500 से अधिक कर रहा हूं तो डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10%। अगर खरीदारी 250 से 500 के बीच में हुई तो डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। अब क्लियर है? ठीक है। आगे तत्काल नकद भुगतान करने पर, अब जो भी तुम खरीदारी कर रहे हो तो खरीदारी तो उधार नहीं कर रहे हो, नकद दे रहे हो। आगे बात समझ में? तत्काल नकद भुगतान करने पर मतलब जो भी तुम खरीदारी कर रहे हो उसको एट अ टाइम कैश में दे रहे हो, नकद दे रहे हो, कैश में। अगर आप तत्काल उसका नकद पैसा दोगे तो आपको और डिस्काउंट कितने परसेंट का मिल जाएगा? 1%। मिल समझ में? सुनिए भैया, मेरी शॉप है, मैंने अपने शॉप पे 3 नियम बना रखे। पहला नियम, आइए हमारी दुकान पे 500 से ऊपर की खरीदारी करिए, 10% डिस्काउंट ले जाइए। दूसरा नियम, 250 से 500 के बीच की खरीदारी करिए, 5% डिस्काउंट ले जाइए। तीसरा नियम, आप ऊपर दोनों में से कोई भी खरीदारी करते हो और पैसा नकद देते हो तो 1% डिस्काउंट और ले जाइए। ये बात समझ में? क्लियर है?
डिस्काउंट तो बेचेगा कितना 90 और नगद कर रहा है तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितने परसेंट का है एक मतलब बेचेगा कितना 99 बटे में कितना आ जाएगा 100 एक जीरो से 1 0 गया एक जीरो से 1 0 गया तो क्लियर है। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 75 इनको अगर मैं कर दूं 981 का 1000 981 ये 891 बटे में कितना आ जाएगा 100। अब आप इकाइयों से करोगे तो इकाइयों सभी के 5 है ना। यहाँ पे ये पता है नीचे 2 जीरो पर 2 डिजिट के बाद क्या आएगा डेसिमल तो क्लियर है। अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन तरीका सही है। अगर आप कभी भी 75 का इंटू कर रहे हो ना तो 75 का इंटू करने का मतलब उस नंबर को 4 से भाग देकर 3 से इंटू कर दो। 75 का इंटू करने का मतलब क्या है 4 से भाग देकर 3 से इंटू कर दो क्योंकि 4 और 3 छोटे नंबर ऐसे इजी कर सकते हो 75 आपको टाइम लगेगा जैसे ट्रांसफर करना। अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 ये होगा 11 4 दूनी 8 तो क्या है 11 4 दूनी 8 और उसके बाद ये 7 बाई ऐसे लिख दो ठीक। अब 3 से इंटू करना तो 2 में 3 से इंटू कितना होगा 666 इसके आसपास का कोई ऑप्शन दिख रहा है। अच्छा ये बच गया ना 75 का डेढ़ भी तो बनेगा सॉरी 75 का डेढ़ के आसपास होगा इसलिए अपना पूरा था तरीका जो है वो गलत हो गया क्योंकि आसपास होगा 668 और 667 तरीका क्या है कि 75 से इंटू कर रहे हो तो कुछ मत करो 4 से डिवाइड 3 से इंटू। अब ये 666 आ गया 75 में अगर आप 3 का इंटू करोगे 75 में तो 75 में 3 का इंटू कितना होता है 2.5 तो 666 को 2.5 करोगे तो पता है 68.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है लगभग है ना। मैंने 75 भूल गया था तो ये आपका इंटू आ गया ये बात समझ में नहीं क्लियर है। यदि आप किसी भी नंबर में 25 का इंटू कर रहे हो जैसे मैंने 571 इंटू कितना किया है 25 तो आप 25 का इंटू मत करो आप उस नंबर को 4 से भाग दे दो कितने से भाग दे दो 4 से आप इस नंबर को सिर्फ 4 से भाग दे दो आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आ रही है यदि आप किसी में इंटू 50 का कर रहे हो आप 50 का इंटू मत करो आप उस नंबर को सीधा किससे भाग दे दो 2 से आपका आंसर निकलना शुरू हो जाएगा क्लियर है। ठीक चलो ये कुछ ट्रिक्स होती है तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। एक शोरूम में वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है वो पैसा हजार है मतलब आप एक शोरूम में गए आपको एक मशीन पसंद आई उस मशीन का जो एमआरपी है वो पैसा हजार है ग्राहक को 2000 की आपने नगद छूट दे दी मशीन कितने की है 5000 ग्राहक आपने नगद छूट कितने की दे दी 2000 मतलब उसके लिए अब मशीन जो है 63000 की उसकी मशीन कितने की है 63000 यहाँ तक क्लियर है। अब वो शोरूम वाला ग्राहक से क्या बोल रहा है कि साहब मैं आपको एक कार्ड दूंगा आप उस कार्ड को स्क्रैच करना जब आप स्क्रैच करोगे तो आपको 10% से 15% तक कोई भी छूट मिल सकती है। मैं आपको कार्ड दूंगा उस कार्ड को स्क्रैच करना आप जैसे उस कार्ड को स्क्रैच करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो 10% से 15% कुछ भी हो सकता है मतलब वो डिस्काउंट 10% का हो सकता है 11% का हो सकता है 12 13 14 15 समझ में आ रही है बात कितने का वो कार्ड के अंदर छुपा है उसको स्क्रैच करो और पता करो कितनी बात क्लियर है क्या। आगे वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताइए। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम मतलब कम से कम सेलिंग प्राइस और अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस के बीच क्या बताइए अंतर बताइए। तो आप मुझे बताओ इस लाइन का ये मतलब है कि वॉशिंग मशीन के कम से कम सेलिंग प्राइस और ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर। तो आप बताओ कम से कम सेलिंग प्राइस कब होगा जब डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा होगा ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस कब होगा जब डिस्काउंट कम से कम होगा। तो अगर वो बोल रहा है कम से कम सेलिंग प्राइस मतलब उस टाइम का आपको डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिला सबसे ज्यादा मतलब कितना परसेंट मिला 15%। उसने बोला ज्यादा से ज्यादा सेलिंग प्राइस मतलब उस टाइम का आपको डिस्काउंट सबसे कम मिला मतलब कितना परसेंट मिला 10%। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको 10% से 15% तक डिस्काउंट दे रहा हूं तो सबसे कम डिस्काउंट कितना है 10 सबसे अधिक कितना है 15। मैं बोलूं 20% से 30% तक डिस्काउंट दूंगा 20% से 30% तक डिस्काउंट दूंगा तो सबसे कम कितना परसेंट हुआ 30 सबसे अधिक कितना हुआ 30 नहीं आया समझ में। अरे क्लियर है अरे बोलो क्लियर है तो ये समझो ना जैसे मैं बोलूं 7% से 12% तक डिस्काउंट दूंगा तो मिनिमम डिस्काउंट कितने परसेंट है बोलो ना कितना है 7 मैक्सिमम कितना है। आगे बात समझ में मतलब 7 से 12 का मतलब है 7 से 12 के बीच में मिल सकता है लेकिन मिनिमम कितना चल रहा है 7 मैक्सिमम कितना चल रहा है 12। आगे बात समझ में अब हमें अंतर बताना है किसमें कम सेलिंग प्राइस और किसमें ज्यादा सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस कम होगा तो डिस्काउंट क्या होगा ज्यादा होगा मतलब इतना डिस्काउंट कितने परसेंट मिला है 15 और जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा मतलब डिस्काउंट क्या होगा कम होगा मतलब इतना डिस्काउंट कितने परसेंट मिला है 10। हमें दोनों में क्या बताना है अंतर तो प्रभु 15% 10% कितने अंतर आ रहा है कितने अंतर आ रहा है 5 और अभी के लिए तुम्हारी वॉशिंग मशीन 65,000 की है कि 63,000 की तो 63,000 का सीधा कितना परसेंट निकाल दो 5% से 2 जीरो चला जाएगा। अरे बोलो 5 जीरो 0 5 3 15 हासिल आई 3150 ये दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का क्या है अंतर है। नहीं आया समझ में क्लियर है तो इसका आंसर आ गया था शाबाश पढ़िए। इंग्लिश में अलग पेज पे होगा आइए ना पहले हिंदी वाले पढ़ लो फिर इंग्लिश वाले पढ़ लेना क्वेश्चन पढ़ा था तो अलग टाइप करवाना पड़ा पहले हिंदी वाले पढ़ लो और इंग्लिश वाले भी पढ़ने की कोशिश कर लो ये नहीं तुम सो जाओ 10 मिनट बढ़िया पढ़ लो आराम से पढ़ लो बहुत बड़ा क्वेश्चन है आराम से पढ़ लो। बढ़िया अपना क्वेश्चन काय से उठाता है कैट से उठाता है लेवल पे डिपेंड करता है कुछ उठाएगा कुछ नहीं उठाएगा। एक मेरी बात समझ जैसे मुझे मैं सीजीएल का ओनर हूं मुझे किसी ने बोला सीजीएल का पेपर करवाना क्वेश्चन बना दो हम तुम क्वेश्चन अच्छे बनाओगे तब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरी मर्जी है ना मुझे कहां से उठाना है। मैं दो क्वेश्चन कांस्टेबल उठाऊंगा तो चपरासी के उठाऊंगा तो सीएचएस के उठाऊंगा तो एसएससी के उठाऊंगा तो सीजीएल के उठाऊंगा तो कैट के उठाऊंगा तो डिफेंस के उठाऊंगा तो एनडीए के उठाऊंगा। अभी बस समझ में तब जाके पेपर में क्या बोला जाएगा इजी भी था मॉडरेट भी था तब भी ऐसा रहता है। उनको पेपर कैसे बनाना है उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन कहां से उठाता है जब उसको तब बनाना है तो कैट का लेवल उठा लेगा उसको मॉडरेट करना है तो डिफेंस का लेवल उठा लेगा ऐसा रहता है। हम बोल तो सकते हो उसमें बढ़िया हिंदी वालों ने इंग्लिश वालों ने दोनों बढ़िया
करनी है बस, मात्र 10 सेकंड का सोल्यूशन। कर दूं चेंज? मतलब मैं वापस हिंदी में लेके आऊंगा क्योंकि मैं फुल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते पढ़ाते हो गया। कर दूं चेंज? अच्छा पढ़ लो। बढ़िया पढ़ लो कभी भी। अच्छा पढ़ते ही आओगे दिन का ये रीजनिंग का फील आने लगा क्या? बदल लो, एक सेकंड ये लिखता दूं, है ना? पढ़ रहे हो क्या? हो गया? अब ये तो मैं एक डाउट सॉल्व कर रहा हूँ क्लियर में। चलो भैया अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? पहली बात मैं तो क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा, मैंने पढ़ा भी नहीं, तुमने पढ़ा है ना? मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मुझे सिंपल सी बात बताओ पूरी चीज में ऑप्शंस काय में है परसेंटेज, और सिर्फ लास्ट लाइन पढ़ना पूछा क्या है? इस लेन देन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? कितनी प्रभावी छूट दी गई मतलब क्या पूछा है? टोटल डिस्काउंट। क्या पूछा है? टोटल डिस्काउंट। ऑप्शंस काय में है परसेंटेज, वैल्यू में है क्या? जहां जहां वैल्यू है ना उसको ऐसे काट दो। कितनी बात समझ में आ रही है? बताना टोटल डिस्काउंट। अब पढ़े भैया सिर्फ कितना पढ़ना, ये क्या लिखा है? 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो टोटल कितनी हो गई? 4, 4 में से 1 मतलब इधर डिस्काउंट कितना परसेंट हो गया? 25। बताओ इधर डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10। तो क्या हमने दो डिस्काउंट की वैल्यू है कि नहीं है? तो वैल्यू आपको क्या बताना है? टोटल। कोई फॉर्मूला बताया था दो वैल्यू का टोटल? x प्लस y 25 कितना हो गया? 35 माइनस 25 इंटू 10 बटे में कितना? 100। 1 0 से 1 0 हो गया, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 5 बटे 2 कितना होता है? 2.5। 35 में से 2.5 गया तो प्रभावी छूट कितनी की? 5। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो ये लूप होल होते हैं क्वेश्चंस के। अरे बस समझ में, आप अगर वहां पे इसमें उलझ गए कि ये खरीद रहा है, वो बेच रहा है, वो बेच रहा है, ये खरीद रहा है, तो फेल हो जाएगा। आप केवल ये देखो कि ऑप्शंस परसेंटेज में है, रियल वैल्यू मेरा कुछ कर ही नहीं सकती। अरे बस समझ लो, कर कुछ चेंज। क्या बोल रहे हैं यार? क्या परसेंटेज में ऑप्शन नहीं होते तो फिर पागल हो जाओ, पूरा ढंग से पढ़ो। एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अनुकूल 300 है। जितनी भी वस्तु उसका एमआरपी कितना है? 300। सुनते चलना, आगे क्वेश्चन बोल रहा है थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तु के लिए वस्तु मुफ्त दी जा रही है। पहली बात, जितनी भी वस्तु बेच रहा है उनका एमआरपी कितना है? 300। कितनी बेच रहा है हमें नहीं पता, सभी का एमआरपी कितना है? 300। अब वो जैसे मान के चलो वो टोटल 100 वस्तु बेच रहा है, लेकिन जैसे 3 बेचेगा 1 मुफ्त दे देगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? टोटल बेच कितनी वस्तु रहा है? 100, लेकिन जैसे 3 बेचेगा 1 मुफ्त दे देगा। मतलब दिख तो रहा है कि 3 बेच रहा है, लेकिन बिक कितनी रही है? 4। ये बात समझ में? ये समझ में? तो देखो ना, थोक व्यापारी एक स्टॉक निकासी बिक्री की पेशकश कर रहा है, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं के लिए एक क्या दी जा रही है? मुफ्त दी जा रही है। वस्तु कितनी है ये नहीं पता, जैसे आप 3 वस्तुओं का पैसा दे दोगे तो आपको वस्तु मिल कितनी जाएगी? 4। मतलब दुकानदार पैसा 3 का ले रहा है, लेकिन बिल दे रहा है 4। आया समझ में? आगे इसके अलावा 10,000 रुपए से अधिक की खरीदारी करने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 खरीदे क्या करें? मुफ्त पाए। अगर आप 10,000 रुपए की खरीदारी करते हो तो आपको 3 खरीदनी है और एक पानी है? मुफ्त पानी है। आगे आपको एक्स्ट्रा छूट कितने परसेंट की मिलती है? 10%। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए रमेश ने कितने रुपए दिए हैं? 18,000। तो इस लेनदेन के दौरान रमेश को कितनी प्रभावी छूट दी गई? तो अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं होता, वैल्यू में होता, तो आप इसका आंसर लगा के कैन नॉट बी डिटरमाइन बताया नहीं जा सकता। कारण क्या आपको पता है कि टोटल वस्तु कितनी है? क्या आपको पता है कि रमेश ने खरीदी कितनी है? केवल क्या पता है कि रमेश खरीद कितने की रहा है? 18,000। सिर्फ यही पता है। अरे ये बात, खरीद कितने की रहा है? 18,000। टोटल वस्तु कितनी है? नहीं पता। रमेश कितनी खरीद रहा है? नहीं पता। तो वैल्यू में इसका आंसर बताया नहीं जा सकता, इसीलिए उसने ऑप्शन डाले थे परसेंटेज में। कर दो चेंज? क्लियर है? बन गया, करो। ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को। ये एबीसी क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि एबीसी मतलब कोई नाम रहा होगा, उसका नाम एबीसी नहीं है। जैसे हम बचपन में बोलते हैं ना एक्सवाईजेड कोई पर्सन, एक्सवाईजेड कोई पर्सन मतलब कोई व्यक्ति है जिसका कोई नाम रहा होगा। तो वो बोल रहा है ऑनलाइन भुगतान पर 20% की छूट प्रस्तावित है। एबीसी क्रेडिट कार्ड धारकों को 8% की अतिरिक्त छूट क्या है? प्रस्तावित है। संदीप ऑनलाइन भुगतान करके 35,000 का लैपटॉप खरीदता है और अपने एबीसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है, तो संदीप ने कितने रुपए दिए? ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमारे साथ डेली जीवन में होता है। जैसे मैं अपने पिताजी के फोन लेने गया था OnePlus, तो मैं OnePlus फोन लेने गया तो उसका जो प्राइस था वो था 21,000 कुछ टाइम पे। तो वो ये बोल रहा था कि सर इसका प्राइस 21,000 है, आप हमें पैसा कैसे भी दो, हम आपको इसमें 10% का कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। 21,000 है, आप पैसा कैसे भी दो, हम आपको कितने परसेंट का डिस्काउंट दे देंगे? 10%। लेकिन अगर सर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5,000 और ऑफ मिल जाएगा। मतलब जिसके पास आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो ही ऑफर ले सकता है, और अगर जिसके पास ही है तो 10% का डिस्काउंट क्या है सभी के लिए। समझ में आ रही है? तो ये डेली जीवन में तुम कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने जाना तो वो तुम्हें रेट बताएगा, तुम बोलोगे डिस्काउंट, बोलेगा हाँ सबके लिए 5% या 10% डिस्काउंट है। तुम बोलोगे कोई ऑफर चल रहा है तो बोलेगा हाँ एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड है तो 2% ऑफ मिल जाएगा। तुम कभी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाना, तुम्हें ये चीज सुनने को मिलेगी। तो इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट कितने परसेंट मिल रहा है? 20%। और उस ऑनलाइन शॉपिंग में भी अगर आपका क्रेडिट एबीसी का है तो आपको शॉपिंग पर और एक्स्ट्रा डिस्काउंट कितना परसेंट मिल रहा है? 8%। आगे बात समझ में? अब भैया संदीप ने ऑनलाइन सर्च किया, 33,000 का लैपटॉप पसंद आ गया, 33,000 का लैपटॉप पसंद आ गया, उसमें लिखा है कि इसमें 20% डिस्काउंट है। तो संदीप खाएगा कितना परसेंट? 80। अब संदीप ने पढ़ लिया कि भैया अगर इसका अपने पास क्रेडिट कार्ड जुगाड़ हो जाए तो एक्स्ट्रा कितने परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा? 8%। संदीप ने क्रेडिट कार्ड जुगाड़ लिया, उस क्रेडिट कार्ड से खरीदा, 8% डिस्काउंट मिल गया। 100 पे 8 मतलब कितना परसेंट हो गया? 92। चलो 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, बचा 20 इंटू 8 इंटू कितना हुआ? 92। ठीक, अब करने जो आ रहा है
25,760 डिजिटल सम लगा दो जो आपका मन हो। यूनिट डिजिट का होगा बेटा, 8 पहले 40 से इकाई जीरो आ गया ना, तो जीरो तो सभी में ना बेटा। चलो कर दो चेंज। याद रखना निकटतम निकालना मतलब आंसर लगभग आएगा। तो भूल गया था। ये हो गया। चलो देखो, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का क्या कमाता है? लाभ। इतनी लाइन को पढ़ के कुछ याद आ रहा है क्या? एक्स वाई ऐसा मुक्का मारूंगा। ये 28% क्या लिखा है? छूट। और 30% क्या लिखा है? लाभ। याद करो, डिस्काउंट और लाभ एक साथ देता है तो हम क्या करते थे? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का एक रेशियो बनाते थे, जिसमें कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था? 100 प्लस प्रॉफिट। याद आया बच्चों? बड़ा याद आ गया होगा। चलो एक जगह क्या लिख लो? कॉस्ट प्राइस, एक जगह क्या लिख लो? मार्क प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस क्या होगा? 100 प्लस क्या होगा? प्रॉफिट। अब बताओ डिस्काउंट कितने का है? 28 का। तो 100 में अगर आप 28 का डिस्काउंट दोगे तो कितना आएगा? 72। और 100 में अगर आप 30 का प्रॉफिट दोगे तो कितना आ जाएगा? 130। 100 में 28 का डिस्काउंट मतलब 72, 100 में 30 का प्रॉफिट मतलब कितना आ गया? 130। मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये फॉर्मूले केवल किस चीज के लिए यूज की गए? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस निकालने के लिए। मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया और क्या आ गया? मार्क प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 72, मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी है? 130। अब आपसे क्या बोल रहा है कि आपको उस वस्तु पे कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 30.9 का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 30.9 का। तो आप आराम से सोचो कि उसके हिसाब से 30.9 का लाभ हो रहा है, तो मैं अपना लाभ कैसे निकाल सकता हूं? क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितने का हो रहा है? 30.9 का। मैं लाभ कैसे निकाल सकता हूं? कैसे निकाल सकता हूं? प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट कितना निकलता है? प्रॉफिट कितना निकलता है? कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना परसेंट है? प्रॉफिट कितना परसेंट है? तो 72 का 30% निकाल लूं तो वही मेरा इस प्रॉफिट के बराबर होगा कि नहीं होगा? यही बात समझ में? आप मुझे बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना है? 72, मार्क प्राइस कितना है? 130। क्वेश्चन में पढ़ के बताओ डिस्काउंट कितना परसेंट है? डिस्काउंट कितना परसेंट है? डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस। मतलब 28% किस पे सॉल्व करोगे? 130 पर। लाभ कितना परसेंट है? 30। लाभ किस पर दिया जाता है? कॉस्ट प्राइस। मतलब 30% किस पे सॉल्व करोगे? 72 पर। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं 72 का 30% निकाल लूं तो क्या लाभ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 72 का 30% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? लाभ। तो 0 से 0 गया। 72 किया होगा भाई साहब 216, 216 बटे 10, मतलब मेरे हिसाब से जो लाभ है वो कितना है? 21.6। ये किसके हिसाब से लाभ है? मेरे हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से लाभ कितना है? 30.9। तो क्वेश्चन के हिसाब से 30.9 है, मेरे हिसाब से कितना है? 21.6 है। इनटू, ध्यान से सुन लेना, इनटू। अगर कॉस्ट प्राइस बताना है तो मैं इनटू कितने का करूंगा? 72। और मार्क प्राइस बताना है तो इनटू कितने का करूंगा? 130। क्या बताना है? अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस। तो अपने इनटू कितने का कर देंगे? 130। एक डिजिट के
बार डेसिमल से डेसिमल चला जाएगा। ऑप्शन आपके निकटतम है, निकटतम मतलब ना तो यूनिट डिजिट लगेगा ना डिजिटल सम लगेगा, तुम्हें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं लग पाएगा। डिवाइड करो जो भी आ रहा है, लगभग लगभग का खेल खेल सकते हो, है ना, लगभग का खेल खेल सकते हो। कितना आ रहा है ये ऑप्शन बी डी कुत्ता। हाँ, तो इसको सॉल्व करने पर 100 तो लगभग 186 तो नहीं आ रहा होगा ना, 185 दशमलव, ठीक है 186, ये डिवाइड करना पड़ेगा भाई, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आपका टाइम बर्बाद करने के लिए आते हैं, है ना। इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपका डिवाइड आपको करना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा 3 से कटना है क्या, 3 से कटना है तो काट सकते हो, 3 से ये 3 7 21 3 दूनी 6 1 0 ये कितना हो गया 3, है ना। तो 2 से 3 कितना 1.5, 1.5 कितना 4.5, 4.5 जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, करनी पड़ेगा। चलो भैया ये समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या, आपस में खेल रहा है ये टू कॉपी कुछ बोल लिया मैंने, अलग है अलग है। ये 30.9 है, ये कितना है 39.9। अब देखो ये क्वेश्चन कब आया, सीजीएल 13 तारीख चौथा महीना मतलब अप्रैल, 13 अप्रैल 2022। ये कब आया सीजीएल 18 अप्रैल 2022। अब आपको भी कुछ मुश्किल से कल या परसों की न्यूज़ पता है क्या, एसएससी ने एनालिसिस पे क्या लगा दिया है बैन। उसका कारण क्या है कि जो क्वेश्चन 13 अप्रैल को आया उसी को चिपका दिया। 13 अप्रैल को 28%, 30% तो 30.9 लिखता है, 18 अप्रैल को 28%, 30% 39.9 लिखता है। तो ये कारण है एसएससी ने एनालिसिस क्या कर दिया, बैन कर दिया। एक आध अगर खतरनाक स्टूडेंट फंस गया तो वो पूरा क्वेश्चन आंखों से फोटो खींच के दूसरे व्यक्ति को जाके बता देगा। तो क्या होता है कि कुछ लोगों की मेमोरी बहुत शार्प होती है। जैसे हमने भी एनालिसिस में गया हो 6-7 महीने तक, एक आध बच्चे ऐसा आते थे कि वो बोलते थे तुम तो पेज ले आओ पेन ले आओ, मैं तुम्हें वैल्यू के साथ लिख के बता दूंगा कि क्वेश्चन क्या आया था, तो वो पूरा अच्छा बना देता है। अरे बात समझ में, तो इसलिए एसएससी ने एनालिसिस पे बैन कर दिया कि भैया एनालिसिस अभी नहीं होगा, और उसको सेम क्वेश्चन है, कर जल्दी से। सुनो इसमें अपने दिमाग पे लगाया नहीं करने की जरूरत थोड़ी ना है। सही तो बात है, सही तो बोला बच्चा। आप देखो ये वैल्यू काय की दी है, लाभ की, ये परसेंट काय का दिया है, लाभ का। अब अपन को क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। तो 30% का लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 133। इतनी मात्रा बच्ची नहीं करनी है, 130। हाँ तो इसको करना गुस्सा तो करते यार, 0 से 0 काट दो, 3 से ये कटेगा तो 1 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 9। इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1300 और सॉरी 130 और 13 इंटू 3 आएगा, सही है। हाँ अब 10.3 इंटू 13 करोगे, आ नहीं ना मेरे हिसाब से आंसर, नहीं आ रहा ना, ये लोग तुम तो कल साथ में इसके बात करते थे आंसर नहीं आ रहा, बाकी सब सही है। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि कर तो सकते हैं लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा कैसे क्या होता भाई, आदमी रख के जाएगा तो इंसान को क्वेश्चन आएगा तो नहीं लगेगा। रुक जा, मेरे को थोड़ा आता है, रुक जा। अपने किया गलत है, अपने किया गलत है, आएगा आंसर आएगा। उसने क्या पूछा है, क्या पूछा उसने, अंकित मूल्य पूछा है। तो अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कैसे निकलता है, अंकित मूल्य पूछा है तो अंकित मूल्य कैसे निकलता है, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना परसेंट है, डिस्काउंट कितना परसेंट है 28, तो 28 डिस्काउंट का मतलब कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है 72। इस पर देखना आंसर कितना है, रुक जा यार शांति तो रख। 74.1 थे ना, वस्तु का अंकित मूल्य बता, नहीं ये तो सेलिंग प्राइस हो गया यार, सॉरी सॉरी 128 128 128, नहीं रुक जा अंकित, अपन को अंकित मूल्य एक बेटा अंकित मूल्य निकालना है। 28% का क्या है डिस्काउंट है, मार्क प्राइस मेरा 100% है ना, मार्क प्राइस मैंने 100% माना है। अंकित मूल्य का परसेंटेज डायरेक्ट कैसे निकलेगा, क्योंकि छूट 28 है, तो अंकित मूल्य निकालना है। इंटू 100 का क्या रहेगा, इंटू 100 का तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, इंटू 100 का अंकित मूल्य आएगा। भाई बात तो समझ, 28% है, ये 30% क्या है लाभ, लाभ कहा जाता है क्रय मूल्य पर। अगर तूने इंटू 100 कर दिया तो ये अंकित मूल्य आएगा, इंटू 100 क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि गाय की वैल्यू है लाभ की। समझ मेरी बात, अगर तू डिवाइड करता किससे 28 से, तो गाय की वैल्यू है छूट की, तब तो इंटू 100 करता तो क्या निकल के आता अंकित मूल्य निकल के आता। लाभ रखते हैं इंटू 100 करते, हाँ 133 आंसर नहीं, आंसर लीजिए। लाभ रखते इंटू 100 करेगा तो बहुत खतरनाक होगा, आप 103 आने लगेगा, 194 आने लगेगा। तुम लोग कंसेप्ट की तो बच्चे उड़ा देते हो, मेरे ध्यान से सुनो, उसमें दिक्कत क्या फंस रही है वो सुन लो, समझो इस चीज को। उसने यहाँ पे आपसे लाभ बोला कितना 30.9, और ये जो 30 है ये काय का परसेंट बोला है, प्रॉफिट का। और अगर ये प्रॉफिट का परसेंट है तो प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो अगर आप इंटू 100 कर रहे हो ना तो आपको मार्क प्राइस नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है कॉस्ट प्राइस आ रहा है। आधी बात समझ में। अब अगर मैं यहाँ डिवाइड करता कितने परसेंट से 28 और इंटू 100 करता तब ये मेरा क्या आता मार्क प्राइस आता, लेकिन 28% से मैं डिवाइड तब करता जब ये वैल्यू काय की होगी डिस्काउंट की, जबकि वैल्यू काय की है लाभ की। तो अगर वैल्यू लाभ की है तो डिवाइड भी किससे होगी, लाभ से होगी। अब इंटू में तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हारा मार्क प्राइस कितना परसेंट हो सकता है, आधी बात समझ में। अब मार्क प्राइस को अगर तुम 100% सोचते हो तो वो 100 मार्क प्राइस नहीं आ रहा, वो क्या आ रहा है कॉस्ट प्राइस आ रहा है। हाँ 111 ये लाभ है, हाँ 130 रख दो, इंटू में 130 कर दो, ये जैसे ही 130 करूंगा भाई, अरे रुको यार, हाँ डिवाइड करो 130 से डिवाइड करो,
सेलिंग प्राइस, यहाँ पर क्या आया है, सेलिंग प्राइस आया है, सारी बात समझ में। अब ये सेलिंग प्राइस आया है, अब इस पूरी वैल्यू को अपन डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर 28% की छूट है तो छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल। अंकित मूल कितना परसेंट होता है, 100, तो 28% की छूट है 100 में से, मतलब ये पूरा सेलिंग प्राइस कितने परसेंट की वैल्यू है, 72। और अब मैं इनको कितने का कर दूंगा, 100, अब मेरा आ जाएगा मार्क प्राइस। अब इससे तो करके देख लो, मैं लिख के दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में, क्योंकि मार्क प्राइस का डायरेक्ट परसेंटेज नहीं बन पा रहा है, इसीलिए ये तरीका उठाया। आ गया, आ जाएगा, आता मेरे को आता, थोड़ा बताते हैं, मैं थोड़ी ना आता, क्लियर है। आया, बेटा कल पूछ लेना।